तो बहुत से लोगों का कहना है, मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ आसपास थोड़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं इन चीज़ में, जब वो दिखाते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किस चीज़ में इंटरेस्ट है मुझे, तो जब मैं बताता हूँ मुझे फिलोसफी, साइकोलॉजी, इन चीज़ों में, खुद को जानने पहचानने में ये चीज़ें हैं, तो बाकी जो चीज़ें मैं बताता हूँ, लॉजिक, सेल्फ इंप्रूवमेंट की चीज़ें हो गई, माइंड क्लियर वाली चीज़ें, उसमें सब इंटरेस्ट दिखाते हैं। बट जब बात फिलोसफी की आती है तो 99% लोगों का ये कहना होता है यार फिलोसफी क्या पढ़ना, फिलोसफी तो हमें बोरिंग लगती है। मैंने पढ़ी थी एक बार पर वो बोरिंग थी। एक दिन ने मुझे ऐसे कहा, कहते हैं यार फिलोसफी पढ़ने से तो इंसान पागल हो जाता है, हम पागल हो जाएंगे अगर फिलोसफी को पढ़ेंगे तो क्या चीज है उसके पीछे, क्या चीज नहीं है, हमें ऐसे क्यों मान के बैठेंगे अगर फिलोसफी पढ़ेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। क्या हमें धारणा रखनी चाहिए, क्या फिलोसफी हमारे लिए जरूरी है या फिर नहीं जरूरी है, क्या ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्होंने MA में फिलोसफी ले रखी है, जो PhD में मतलब फिलोसफी लेते हैं, क्योंकि 11वीं 12वीं में तो इंट्रोड्यूस होती नहीं है हमारे स्कूल में, पता ही नहीं होता फिलोसफी नाम में एक चीज है क्या। हमसे इतनी छुपाई गई है फिलोसफी कि उसको ढूंढने के लिए हमें कॉलेज में जाके भी नहीं पता लगता है कई बार कि ये इस नाम का एक सब्जेक्ट है क्या। और यही हमारा दुर्भाग्य है। जिस देश ने फिलोसफी, चिंतन और इन चीजों को स्टार्ट किया वो देश ही पीछे रह गया। वेस्टर्न फिलोसफी में थेल्स नामक एक फिलोसफर तब आया जब हमारे गौतम बुद्ध जब वो आए थे तब आया, तो उनसे पहले भी हमारी कई फिलोसफी रही है। सोचो हमारा कितने पुराने मतलब इतिहास तो रहा ही है, बट फिलोसफी के मामले में हम कितने पुराने रहे हैं। बट आज यही हम इंडियन से बात करते हैं फिलोसफी तो हमें पागल कर देगी। तो बैक टू द पॉइंट, फिलोसफी तुम्हें पागल कर ही नहीं सकती है, कोई भी चीज तुम्हें पागल नहीं कर सकती है जब तक तुम होना नहीं चाहते। फिलोसफी में होता क्या है, अलग अलग फिलोसफर्स, अलग अलग लोग हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से विचारधाराएं दी है गॉड को लेके, दुनिया को लेके, क्या चीज कैसे, क्या चीज कॉज एंड इफेक्ट में कैसे काम करती है, कैसे काम नहीं करती, उन चीजों को लेके। यही तो है ना फिलोसफी में, और क्या है फिलोसफी में। जैसे इंडियन फिलोसफी की बात करो तो यहाँ पे 9 है अलग अलग फिलोसफीज, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, बुद्ध, जैन, चारवाक, वेदांत, बाकी वेद भी तुम उठा सकते हो, उपनिषद भी तुम उठा सकते हो, भगवत गीता, ये तो मतलब फिलोसफी उसको नहीं कहेंगे बट उसमें है क्या, उसमें यही तो है फिलोसफी, साइकोलॉजी। तुम पागल इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम पहले से मान के बैठे हो कि जो मुझे पता है वो एकदम सही है। तुम पागल इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम कहीं ना कहीं मान के बैठ चुके हो कि मुझे तो कुछ जानने की जरूरत है ही नहीं, मुझे मेरे माँ बाप, रिश्तेदार, सोसाइटी ने जो बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे है, भगवान का मतलब ये होता है, तुम्हें इसकी पूजा करनी है, तुम्हें मतलब नमाज पढ़नी है, तुम्हें ये चीज करना है, तुम्हें वो चीज करना है, ऐसे करने से तुम्हें भगवान की हो जाएगी प्राप्ति। उसके बाद में ये जो है दुनिया, ये तो ऐसे बनी वैसे बनी, अलग अलग कहानियां, अपने अपने धर्म के हिसाब से, सोच के हिसाब से, विचारधारा के हिसाब से। आस्तिक हो तो उसकी अलग कहानियां, नास्तिक हो तो उसकी अलग कहानियां, एग्नोस्टिक हो तो उसकी अलग कहानियां, अपने अपने विचारधारा के हिसाब से कहानियां है तुम्हारी। और तुम मान के बैठ गए कि जो मैं मान रहा हूँ वो सही है। एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए थे सोक्रेट्स, उन्होंने कहा था कि मैं एक चीज जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। ये जो बातें होती है ना, ये बहुत डीप बात है। इतना बड़ा फिलोसफर जिसको ग्रीक में इसलिए मार दिया गया क्योंकि वहाँ के यूथ उससे बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे थे, उसके बाद बहुत सुन रहे थे। और वही बात है, जब पुरानी जो रीति रिवाजों को ठेस पहुंचती है तो लोगों का ईगो ठेस हो जाता है कि हमारी इतनी चीजें चलती आ रही इतने मतलब सालों से, एक नया बंदा कि हमारी चीजों को चैलेंज कैसे कर सकता है, उसको जहर दे दिया गया। तो जब इतना कुछ करना पड़ रहा है और तुम कह रहे हो कि अगर मैं फिलोसफी अगर मैंने पढ़ ली तो मैं तो हो जाऊंगा पागल। भाई फिलोसफी पढ़ने से तुम पागल नहीं होगे, फिलोसफी पढ़ने से तुम्हारे दिमाग में नए नए ओपिनियंस आएंगे, तुम्हारे दिमाग में जो तुमने कचरा है भर लिया वो थोड़ा सा धीरे धीरे हटना स्टार्ट होगा, तुम्हारे दिमाग में ओपिनियंस आएंगे नए नए। जो तुमने ये सोच है एक मुट्ठी मतलब बांध ली है कि मेरे को तो सब कुछ है पता, वो तुम धीरे धीरे खोलते हो फिलोसफी से। और एक पागल वो इंसान हो सकता है फिलोसफी से जो मानना ही होता है सब कुछ, जिसको जानना नहीं होता है, जिसकी सोच यही है कि अच्छा मैंने एक को पढ़ लिया फिलोसफर को, अच्छा इसकी बात एकदम सही है, चलो मैं इसकी बात ऐसे ही मान लेता हूँ। फिर दूसरे पे गया, अब जो पहले वाला था उसकी भी बात एकदम सही है, दूसरे वाले की बात एकदम सही है, तो अब वो कंफ्यूज हो गया कि भाई ये क्या है चक्कर की, इसकी भी बात मेरे को एकदम सही फील हो रही है, इसकी बात एकदम सही फील हो रही है और दोनों की बात है भी अलग अलग। अब मैं क्या करूँ। जिसको होता है ना, मानना होता है चीजों को कि मेरे को तो चीजों का जवाब आज के आज ही चाहिए, वो जरूर हो सकता है पागल। फिलोसफी को तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें उसको जानना है कि वो बोल क्या रहा है, वो बंदा क्यों बोल रहा है। और कभी भी तुम्हें फिलोसफी को इसलिए ही नहीं आना है उसके पास, फिलोसफी के पास कि आज पढ़ लेता हूँ मूड हो गया, उसके पास इसलिए आना है कि तुम्हें देखना है कि लोगों ने क्या कहा है, क्यों कहा है, उन्होंने किस सोच से कहा है। और ऐसा नहीं हो जाएगा कि तुम अगर उसको पढ़ लोगे फिलोसफी को तो तुम्हें मतलब जिंदगी का सच आ जाएगा सामने, तुम्हारे गॉड का तुम्हें हो जाएगा पता। भाई उसमें तो तुम जितने भी फिलोसफर्स को पढ़ते हो सबके पास अपनी अपनी सोच अलग अलग, अपनी अपनी विचारधाराएं अलग अलग, तो तुम मतलब किसकी बात मानोगे। एक की बात मान लोगे तो उसकी बात भी सही लगेगी, उसकी बात भी सही लगेगी। और जैसे कि मैं चैनल पे बहुत बार बोल चुका हूँ कि मानो मत जानो, तुम्हें जानना है।
मानना नहीं है। सबको पढ़ो और ये एहसास करो अपने अंदर की देखो इतने बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए हैं और सबकी डेफिनेशन है डिफरेंट, सबकी डेफिनेशन अलग अलग है, सबका सोचने का वे अलग अलग है। मेरे को ये नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है, बट मेरे को ये चीज होगी देखनी इसमें फिलोसफी में कि सबका सोचने का वे अलग अलग है। तब आपको ऐसा फील होता है, तब आपको ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हाँ यार यही तो है, यही तो हम इंसानों का काम है कि हम चीजों को यहाँ से सोचे। और किसी ने हमें बोल दिया है, हम हो गए पैदा, हम जिस सोसाइटी में जिस एरिया में पैदा हो गए, उन्होंने कह दिया है कि हाँ तुम्हारा भगवान ये है वो, उनकी बात को अंधभक्ति से फॉलो हम ना करें, हम अपना दिमाग यूज करें, हम अपने दीपक स्वयं बने। खुद ने कहा है ना आत्म दीपो भवे, उन्होंने कहा था अपने शिष्य को कि मैंने तुम्हें इतनी सारी बातें कही है, बट उसके बाद में भी अगर तुम्हें कोई मेरी ऐसी बात हो जिसमें तुम्हारा लॉजिक सेटिस्फाई ना हो रहा हो, तो भी मेरी बात को आंख पे पट्टी बांध के फॉलो करना मत। जब तक वो चीज तुम्हारे एक्सपीरियंस में नहीं आ रही है तब तक उस बात को मानना मत। तो हाँ, ये जो फिलॉसफी है ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से तुम कुछ पागल नहीं होगे। मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि तुम आओ, फिलोसफी को जानो, फिलोसफी को पढ़ो और ये देखो तुम क्या चीज जिंदगी में मिस कर रहे हो। बहुत सी ऐसी चीजें है जो तुम्हें होनी चाहिए पता, बट तुम्हें है नहीं पता। हो सकता है कि तुम उसको जानो पढ़ो तो तुम्हें बहुत सारे आ जाए ओपिनियन। एक बार तुम्हारा दिमाग खराब हो भी, एक बार तुम्हें फील भी होगी मतलब पागल हो रहा हूँ, एक जना ये बात करे, एक जना ये बात करे, एक जना ये बात करे, बट तुम्हें ये चीज माननी पड़ेगी कि पागल होना जरूरी भी है। क्योंकि मैंने जो दिमाग में पहले से माना है कि मैं सही हूँ, वो धीरे धीरे कचरा साफ होगा। जैसे जैसे तुम पागल होना स्टार्ट हो जाओगे ना कि भाई ये तो यहाँ पे क्या चीज कह रहे हैं, ये बात भी मेरे को सही फील हो रही है, उनकी बात भी सही फील हो रही है, इनकी बात भी हो रही है सही फील, इतनी सारी बातें अलग अलग, फिर भी मेरे को सारी बातें हो रही है सही फील, और जो मैंने सोचा है वो भी मेरे को हो रहा है सही फील। तो तब होता है तुम्हारे दिमाग का डेवलपमेंट, विकास। तब तुम असली में सोचते हो कि पूरी जिंदगी जो भी मैंने जी है, जो भी तुम्हारी उम्र होगी, वो मैंने ऐसे ही जी ली यार, क्योंकि मेरे को किसी ने कह दिया कि ये है गॉड, ये है दुनिया, ये है वर्ल्ड, तुझे तो गॉड ऐसे मिलेगा। और मैंने सोचा भी नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि मुझे डर था अगर मैं कुछ मतलब सवाल पूछूंगा, अगर कहूंगा तो मेरे माँ बाप मेरे को कहेंगे तू तो पागल है, तू तो ये है, तू तो वो है। उसके अलावा मेरे कभी मतलब मन में ही नहीं आई कि मैं इनके बारे में सोचूं, क्योंकि मेरे को ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये चीज जरूरी है ही नहीं। बार बार से भले मैं कितना भी शो ऑफ कर लूँ, कितना भी दिखावा कर लूँ कि हाँ गॉड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेरे को इतना कुछ है ही नहीं इससे लेना देना। मेरे को बस कह दिया सोसाइटी ने, हाँ बाप ने कि हाँ क्या चीज ऐसे है, तो मैंने बस आंख पे पट्टी बांध के मान ली। सच में इंपॉर्टेंट मानता, सच में मेरे होती जी में कि हाँ मैं इस चीज को जानूं, तो मैं खुद के दिमाग से इस चीज को जानने की कोशिश करता। जब मैं ये सोचना स्टार्ट कर दूंगा कि जो भी मैं फिलोसफी से पढ़ रहा हूँ वो चीज सही भी हो सकती है, वो चीज गलत भी हो सकती है, खैर को है नहीं पता, है बस जस्ट जो लोग हैं उनके ओपिनियन से ले रहा हूँ। और मेरे को बस जानना है कि जो लोग हैं अलग अलग, जो बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए हैं, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कैसे सोचा, उन्होंने क्यों सोचा, मेरे को बस ये जानना है। मेरे को बस बाकी कोई ऐसी ठुल नहीं है इतनी कि भाई ये चीज सही है, ये चीज क्या होगी, ये चीज तो क्या होगी, गॉड तो क्या होगा। सोचने से अगर इन चीजों का होता हल हम मतलब जान गए होते। तुम्हें अपने जो एक्सपीरियंस से ये जो चीजें होती है कहाँ तक जानना होता है। और यही एक कारण था जब गौतम बुद्ध ने जो 14 क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर बात करने से मना कर दिया था कि मैं इनके ऊपर बात करूंगा ही नहीं। गॉड क्या है, ये दुनिया कहाँ से आई, आत्मा होगी बाद में, अमर क्या हम मरने के बाद में भी जिंदा होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये जो बातें हैं ये बातें तुम्हें कोई और समझा ही नहीं सकता है। ये तुम्हें जो अपना जो होता है एक्सपीरियंस कहीं से समझ में आएगी, वरना ये जो बातें इनका कोई भी वैल्यू है नहीं। क्योंकि तुम्हें इन चीजों पे है फोकस करना कि जो तुम्हारी लाइफ के अंदर दुख है या फिर है या नहीं है, ये जो तुम्हारा दिमाग है वो एकदम क्लियर है या फिर नहीं है। तो तुम्हें ये चीज माननी होगी, समझनी होगी कि पहले बात तो अपने तो दिमाग में कट्टरपंथी है वो हटाओ। देखो कि अलग अलग फिलोसफर्स ने क्या है बोला, क्या है नहीं बोला। उनकी बातों को ना तो ऐसे मान लो, ना उनकी बातों को ऐसे मतलब टालो, बस उनकी बातों को पढ़ो। देखो कि उनकी वो सोच कहाँ से आ रही है, उनकी उस सोच से तुम क्या सीख पा रहे हो। क्या उनकी बात है जो तुम्हें सही फील हो रही है, और क्या उनकी बात है जो तुम्हें थोड़ी सी ऐसे फील हो रही है कि नहीं नहीं इसमें तो ये बात है नहीं। अपना तो दिमाग का लॉजिक है उसको यूज करो। तो ऐसे करते करते तुम्हारा जो दिमाग है उसका एरिया खुलना स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट में तुम्हें ये चीज होगी फील कि मैं एक ही चीज जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। आई ओनली नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। और ये जो मेरे दिमाग में मैंने पहले सोच लिया था, जो मेरे को लोग कहते हैं कि फिलोसफी तो मेरे को पागल कर देगी, उसमें तो ऐसी ऐसी बातें होती है जो तो यार दिमाग से ऊपर जाती है, मैं तो पढ़ के हो जाता हूँ
बोर। भाई मेरे हाथ जोड़ के तुमसे ये है, सबसे पहले तो सोच अपने जो हटा लो कि जो मैंने खाना है वो एकदम सही है। जब तुम्हारे एकदम मन के अंदर जिज्ञासा जागेगी, जब जानने की इच्छा जागेगी, तब तुम्हें ना तो फिलोसफी पागल कर पाएगी, ना तुम फिलोसफी से बोर हो पाओगे। तुम फिर जानने की कोशिश करोगे। बहुत कुछ जानना बाकी है। जब इतने बड़े बड़े फिलोसफर्स की सोच अलग अलग है और उनकी सोच अलग अलग होते हुए भी सबकी सोच सही सही फील होती है, तो इसका मतलब यह है कि मेरे को बहुत कुछ सोचना है बाकी है। मेरे को जो भी मैंने खाना है उसका जो अहंकार है, उसका जो ईगो है, वो मेरे को छोड़ना होगा। तब मेरे को कभी भी फिलोसफी ऐसा फील ही नहीं होगा कि ये मेरे को पागल कर सकती है क्या। क्योंकि जब अहंकार जाएगा तो एक चीज आ जाएगी कि मेरे को जानना है फिलोसफी तुम्हारी लाइफ का पार्ट है। अगर तुम फिलोसफी नहीं भी पढ़ते हो तो भी जाने या फिर अनजाने में तुम्हारी कोई ना कोई लाइफ की तो फिलोसफी होगी, क्योंकि हर एक इंसान की एक अपनी एक छोटी सी डिफरेंट सी सोच होती ही है और सब कुछ ना कुछ सोचते ही है। तो तुम भी जाने या फिर अनजाने में एक फिलोसफर हो। बाकी जिसको फिलोसफी पढ़नी स्टार्ट है करनी, तो मैं बुक्स के जो नाम है वो पिंड कमेंट में दे दूंगा, तुम बेसिकली वहां से स्टार्ट कर सकते हो। आई होप यू गेट द पॉइंट, आई होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त हो ऐसे देखते रहो और मजे में रहो। बाय।